बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज़ हो गया है और इफ्तिताई मैच में पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। साउथ अफ्रीका को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है और 129 रन का टारगेट पाकिस्तान को मिला और 2 विकेटों के नुकसान में पाकिस्तान ने यह टारगेट अचीव कर लिया। और पाकिस्तान की जानिब से नेमतुल्लाह ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, 31 बॉलों पर 59 रन बनाने में कामयाब रहे आज की इनिंग में। और उसके साथ साथ जफर इकबाल ने 31 रन की बारी खेली और पाकिस्तान को पहले मैच में कामयाबी दिला दिया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से इस वक्त आईसीसी में एक हंगामी इजलास जारी है और इस हंगामी इजलास में क्या कुछ होता है, बहुत अहम फैसले मुतवक्को हैं कि अब ये फैसले होते हुए दिखाई देंगे चैंपियंस ट्रॉफी के। साथ साथ और भी बात करेंगे और फिर पीसीबी की जानिब से जो कायद आजम ट्रॉफी जारी था इन दिनों और 5 राउंड मुकम्मल हो चुके थे, अब 6ठे राउंड का आगाज होना था, लेकिन उससे कबाल पीसीबी ने जो है इस टूर्नामेंट को रोक दिया है क्योंकि चैंपियंस T20 टूर्नामेंट का इनेकाद होने वाला है और वो 7 तारीख से बाकायदा आगाज होगा और 25 दिसंबर तक इसको बाकायदा खेला जाना है। और साथ साथ तमाम ही 5 मेंटोर्स के नामों का ऐलान भी हो गया है, इस पर भी हम आज अपने शो में गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ आज स्टूडियो पर मौजूद हैं सुहेल सईद खान साहब, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। और इनसे सबसे पहले मैं यही पूछूंगा, ये जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है चैंपियंस ट्रॉफी की, उस पर क्या कहेंगे? क्या आप सुहेल भाई, सबसे पहले तो ये मैं पूछना चाहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी जो हो रही है और इंडिया हर आखिरी लम्हात पर आकर पाकिस्तान के साथ इस खेलों के मैदान में शायद दगा कर जाता है। और इससे कबल अगर देखें तो इस वक्त ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट T20 का वर्ल्ड कप जारी है, आज से बाकायदा आगाज हो गया और पाकिस्तान ने इफ्तिताई मैच में कामयाबी भी हासिल कर ली, लेकिन इंडिया की टीम आखिरी लम्हात में ब्लाइंड वर्ल्ड कप में शामिल नहीं हुई। हालांकि इससे कबल उनको तमाम चीजें NOC वगैरह सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी। फिर कबड्डी की टीम है पाकिस्तान आनी थी इंडिया की, लेकिन वो भी रोक दी गई। और क्योंकि इस वक्त हॉट इशू क्रिकेट का है तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आखिरी लम्हात में इंडिया ऐसा क्यों करता है, लेकिन इस दफा बड़ा प्लान बी रखा हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि हम अपने मौके पर डट कर रहना। और इसका मुजाहरा अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब और पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त अपना किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ पर इस हवाले से बात करना चाहूँगा क्योंकि मैं कई दिन से मैं भी नज़र रखे हुए था इस बात पर। और ये जो इस वक्त बकौल सिकंदर बख्त साहिब के बड़े प्यारे हमारे क्रिकेटर रहे हैं और वो बड़ी प्यारी एक बात कहते हैं कि आईसीसी जो है वो तकरीबन इंडियन क्रिकेट कंट्रोल या ICC उसको कहते हैं, वो उनकी अपनी एक राय है। लेकिन बहरहाल कुछ ऐसा ही लगता है, यहाँ जो कैफियत पैदा हो जाती हैं और आए दिन ये कोशिश करते हैं कि बने बनाए एक पूरे माहौल को खराब करना। अच्छा, आपने ये देखा होगा अभी तक इन्होंने इन राइटिंग कुछ नहीं दिया है। अभी भी मैं इसको देख रहा था कि आज भी कि अभी तक हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट में कोई चीज़ नहीं आई है। अगर खतो किताबत में कोई ऐसी चीज़ आती, कोई ऐसी चीज़ जिसमें वो डिनाइल अपना शो करता, यानी नज़रअंदाज करता या मुस्तरद करता, तो अभी तक उन्होंने बाकायदा इसकी ये कहना चाहिए कागजी कार्रवाई मुकम्मल नहीं की है। उसके बावजूद वो ज़बानी कलामी तो ये सारा शोर मचाया हुआ है कि हम नहीं जाएंगे खेलने के लिए। अच्छा, अब ये देखिए कि पाकिस्तान ना जाए खेलने के लिए, पाकिस्तान तो नहीं आना चाहते वो किसी भी लेवल पर। लेकिन अब अगर मैं तारीख के हवाले से जाऊं तो चाहे वो अहमदाबाद का वाक़या हो, अहमदाबाद के मैच में भी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान का कोलकाता का मैच देखा, कोलकाता के मैच में भी इंतहा ज्यादा हंगामा रही, बल्कि वो तो तमाशाई उनके अपनी टीम पर पिल पड़ते हैं, वो उस पर हमला कर देते हैं। यानी ये अजहरुद्दीन के घर पर हमला हुआ और अच्छा खुद अपना नहीं देख रहे। हमारे यहाँ तो टीम हार भी जाए तो पाकिस्तानी आवाम इस तरह से रिएक्ट नहीं करती जिस तरह से ये इंडियन है ना। तो खतरात तो हमें होना चाहिए, उसके बावजूद पाकिस्तान वहां ना सिर्फ कि हर लेवल पर दौरे करता है। जब अच्छा, बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं कि दौरा करता है, पाकिस्तान तो अपना फर्ज निभा रहा होता है हर तरीके से। और अब आपने देखा कि पिछले जो एशिया कप खेला गया उसमें भी आखिरी लम्हात ने इंडिया ने मना किया। लेकिन मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान हुकूमत को इस वक्त अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि इस वक्त तक अब तक बड़े अपने मौके पर जो है इस वक्त डटे हुए नजर आ रहे हैं चैंपियंस
ट्रॉफी के लिए, और यही कुछ होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने, शायद ऐसा लगता था कि इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है प्लान बी बिल्कुल तैयार रखा था, और आखिरी वक्त है। और आईसीसी का अभी भी मेरे पास है जो अभी रिपोर्ट है आईसीसी का, बड़ा अहम इस वक्त है मीटिंग जारी है और इसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और बहुत कुछ है। आज फैसला मुतवक्को है कि आइंदा 24 घंटे के अंदर अंदर जो है बहुत अहम फैसले होने वाले हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। हाँ, हम यही आज उम्मीद कर रहे हैं कि आज आईसीसी कम से कम इस मामले में गैर जानिबदार थोड़ा सा रवैया इख्तियार करे कि हम नहीं वो नहीं आते ना आए। और हमने वो जो उन्होंने एक ऑप्शन दिया था कि हाइब्रिड एक खेल होगा कि दुबई में शिफ्ट कर लिए जाए, हर बार ये किया जाता है कि हम कहीं और शिफ्ट करते हैं। इवन श्रीलंका के साथ उन्होंने नहीं बख्शा। श्रीलंका के साथ जो वाकयात हुए, मैं तो अगर उनको बखाना जाए या उनको उनकी जो हरकत और सकनात रही हैं या जो अपना उनके मामलात रहे, अगर हम और आप उसको देखें तो ज्यादा अनसेफ उनका मुल्क है, ना कि पाकिस्तान में तमाम दुनिया भर की टीमें खेल कर जा रही हैं। ना सिर्फ खेल कर जा रही हैं बल्कि बहुत मुतमईन और खुश जाती, बड़ी मुतमईन और खुश भी दिखाई दे रही हैं जो दीगर टीमें पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं। और देख लें, न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और साथ साथ इंग्लैंड की टीम अभी करंटली होकर गई है पाकिस्तान से, और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बाकायदा तमाम ही टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। और इस वक्त इसी हवाले से हमारे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, हैदराबाद से ताल्लुक है, सैयद नदीम साहब ने। नदीम साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद वीनस स्पोर्ट्स में। और इस वक्त की जो सूरत हाल है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, आपके पास से क्या इत्तलात हैं? और इस वक्त मेरे जो इत्तलात हैं, एक बड़ा अहम इस वक्त इजलास जारी है आईसीसी का, जहां बहुत से फैसले मुतवक्को हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त अपने मौकिफ पर बड़ा डटा हुआ है, पाकिस्तान हुकूमत डटी हुई है। आप समझते हैं जो इंडिया ने अपनी पॉलिसी रखी है हाइब्रिड मॉडल की, इस दफा तस्लीम नहीं किया जाएगा? सबसे पहले शुक्रिया शहजादा भाई आपका बहुत बहुत। और यहाँ तक मैं देखे कितने हमने प्रोग्राम किए हैं, आपके साथ भी किए, डिफरेंट जगहों पर भी हुए, उसमें मैं शुरू से यही कहता आ रहा हूँ, इंडिया कभी भी पाकिस्तान को स्टेबल होने नहीं देगा। वो चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे किसी भी हवाले इकोनॉमिकल हो, या कोई माशी हालात हो, या और भी कोई सफारती सतह पर भी पाकिस्तान के खिलाफ जो है इंडिया वो हमेशा से जो रहा है और वो करता रहता है। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि इंडिया जो है वो, हालांकि देखें आपने भी जिक्र किया और जो बैठे हुए लोग दोस्त हमारे उन्होंने भी जिक्र किया कि सोहेल सईद खान साहब हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, काफी अरसे से वो स्पोर्ट्स पे सोहेल जी अच्छा सोहेल सईद साहब, हाँ ये सोहेल सईद साहब बिल्कुल। तो इंडिया जो है, इंडिया कभी भी पाकिस्तान को मैं कह रहा हूँ कि वो स्टेबल नहीं होने देगा किसी भी सूरत में। तो वो आखिरी हद तक जाएगा। और उसका जो आपने देख लिया कि लास्ट टाइम में उन्होंने जो वो आने से मना कर दिया, हालांकि आपको नहीं आना था और गवर्नमेंट से इजाजत लेनी थी, स्टार्ट में आप ले लेते हैं, बताते ताकि कोई उसका मैकेनिज्म निकालते या कोई जो वो प्रोग्राम ऐसा तरतीब देते जिसकी वजह से जो पाकिस्तान भी जो है वो एक कंफर्टेबल जोन में होता है। लेकिन ये मैं मोहसिन नकवी साहब को भी यहाँ पे क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने जो अपनी जो इनिशिएटिव लिया है और जिस तरीके से उन्होंने जो वो बिल्कुल एक जो वो डू एंड डाई वाली सिचुएशन क्रिएट कर दी है, तो इंडिया और आईसीसी दोनों को जो है इस चीज के जो है वो मुश्किलात पेश आ गई हैं कि भाई अब क्या किया जाए। और इसी सिलसिले में जो आपने बताया कि इजलास जारी है, तो इंशाल्लाह जो है पाकिस्तान के फेवर में ही होगा। पाकिस्तान की एक अपनी हिस्ट्री है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन रहा है T20 में, ODI में, और पाकिस्तान ने जो है लेजेंड क्रिकेटर पैदा किए हैं। तो पाकिस्तान की इन सलाहियतों से तो ये डिनाई कर ही नहीं सकते हैं। तो इस वजह से जो है पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो है वो राजी करने की कोशिश करेंगे, या जो मैंने सुना था, जो मेरी इतलात है, एक ऐसा भी फार्मूला देंगे कि जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है वो ये लोग आकर लाहौर में खेलेंगे, बाकी तमाम मैचेस जो है वो दुबई में खेलने के लिए जो है वो इंडिया जा रही है कि भाई हम जो है वो बाकी तमाम मैचेस दुबई में खेलें, सेमीफाइनल भी दुबई में और फाइनल जो है पाकिस्तान में हो। चले फाइनल पाकिस्तान में हो। नदीम साहब, आप हमारे साथी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तो एक चीज़ ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा, कराची के अंदर है जो हमने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है 3 रोज़ के लिए कराची में रही और मुख्तलिफ सैर करने के बाद अफगानिस्तान के दौरे पर रवाना होगी। और इससे कबल मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि पूरे पाकिस्तान घूमती रही चैंपियन ट्रॉफी, लेकिन इंटीरियल के अंदर चैंपियन ट्रॉफी को नहीं लाया गया, क्योंकि आप हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल शहजादा भाई, चैंपियंस ट्रॉफी को हैदराबाद भी लाना चाहिए था। जो हमारे रीजन है, सिंध के अंदर 6 रीजन है, उन तमाम रीजन में जाना चाहिए था। लोग क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं, हैदराबाद ही नहीं, लाड़काना, सखर, बेनजीराबाद, मीरपुर खास,
ये तमाम रीजन के लोग जो है क्रिकेट खेलते भी हैं, फॉलो भी करते हैं और उससे मोहब्बत भी रखते हैं। तो पीसीबी को चलें, इस दफा तो हो गया, नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसा ओकेजन आए तो उनको इन चीजों को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि भाई आप सिर्फ कराची को ही जो है ऑन करते हैं, कराची के अलावा जो है दीगर शहरों को जो है वो बिल्कुल ही यकसर जो नजरअंदाज किया जाता है। तो ये जो वो थोड़ा सा जो यहाँ के जो लोग हैं, तमाशाई हैं, जो फॉलोअर्स हैं, क्रिकेट को फॉलो करते हैं, उनके लिए भी तशवीश का बाइस है ये। बिल्कुल है। नदीम साहब हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहे और सोहेल सईद खान साहब से भी मैं यही पूछना चाहूँगा कि जिस तरह अभी मैंने नदीम साहब से भी यही सवाल किया कि ट्रॉफी कराची आई, फिर पूरे पाकिस्तान घूमती रही और इंटीरियर को नज़रअंदाज क्यों किया जाता है? आप समझते हैं कि जिस तरह नदीम साहब ने भी कहा कि ये ट्रॉफी वहाँ तक भी जानी थी, क्योंकि अगर देखें तो कराची में भी सिर्फ 2 मैचेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, लेकिन इंटीरियर अगर चली जाती तो वहाँ पर जो लोग शायकीन हैं, जो क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, लगाव रखते हैं, वो दीदार कर लेते ट्रॉफी का। ये एक मतलब एक ऑनर होता है। और दूसरी चीज बड़ी अच्छी बात नदीम भैया ने कही कि क्रिकेट तो वहां भी हो रही है और वो उन तमाम जैसे नियाज स्टेडियम मौजूद है हैदराबाद, एक टेस्ट सेंटर मौजूद है हमारे पास सिंध के अंदर, और इसके अलावा अंदरूने सिंध अगर टंडोजाम की तरफ जाए, मीरपुर खास की तरफ जाए, बेइंतहा क्रिकेट है और अच्छी क्रिकेट खेली जाने वाले इलाके भी मौजूद है। शायकीन को मायूसी हुई है, वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ तमाम जगहों पर से होती भी ये ट्रॉफी हमारी आगे मूव कर। सही, बड़ी आपने अच्छी बात कही और इसी पे मैं नदीम साहब से भी पूछना चाहूंगा, इस ट्रॉफी को लेकर थोड़ा देर हम और मजीद भी बात कर लेते हैं। और बड़े क्रिकेटर इंटीरियर से अब निकलकर सामने आ रहे हैं। नदीम साहब है, शाहनवाज दानी की मिसाल है, जाहिद महमूद की मिसाल है, अजीम गुम्मन की मिसाल है, दीगर और क्रिकेटर निकलकर अब सामने आ रहे हैं। और शाहनवाज दानी ने तो बिल्कुल ही चेंज कर दिया माहौल, और उसके साथ साथ क्योंकि अब टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा भी है, जाहिद महमूद भी, और जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी, नुमान अली का ताल्लुक भी है इंटीरियर से। तो आप समझे क्रिकेटर बहुत निकल रहा है अब इंटीरियर से, तो यकीनन वहां पर भी अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है कि नियाज स्टेडियम हैदराबाद जो एक काफी अरसे से जो कई रिकॉर्ड्स इस ग्राउंड पे पाकिस्तान ने बनाए हैं इस ग्राउंड पर, और ऐसा ना हो कि ये ग्राउंड शायद खत्म हो जाए। लेकिन मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, जहां से क्रिकेटर्स निकल रहे हैं वहां तक तो ट्रॉफी जानी चाहिए थी। बिल्कुल शहजादा भाई, देखें हसनैन का आपने जिक्र नहीं किया, हसनैन भी हैदराबाद के ही हैं। जी बिल्कुल, मोहम्मद हसनैन भी हैदराबाद से। मोहम्मद हसनैन जो है वो हैदराबाद के हैं। उससे पहले रिजवान फरीद हुआ करते थे, फैसल अतर यहाँ से खेले हैं हैदराबाद से, अजीम गुम्मन है, शर्जील खान आपके इलाके के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये देखें कि कितनी कम सहूलतों के अंदर रहते हुए और इस किस्म के प्लेयर जो है वो पाकिस्तान लेवल पर आ जाना और पाकिस्तान को सर्विसेज देना, तो ये कोई मजाक बात नहीं है। देखें, कहने को तो बड़ा आसान होता है कोई भी चीज के भाई ये कर दें वो कर दें, जो प्रैक्टिकली लोग करते हैं तो फिर उनको अंदाजा होता है कि यहाँ पे टूर्नामेंट्स का फुकदान है, ग्राउंड का फुकदान है, इस मकसद और भी जो है अकेडमी वगैरह का बड़ा फुकदान है। कोई वुमेन की अकेडमी नहीं है, ना कोई जो है वो जूनियर बच्चों के ग्रास रूट लेवल पर कोई अकेडमी है। तो पीसीबी को चाहिए कि नियाज स्टेडियम, जैसे सईद भाई ने कहा, फर्स्ट हैट्रिक जो है वनडे की जलालुद्दीन साहब ने नियाजी स्टेडियम में की, जजमेदाद के 280 रन नियाजी स्टेडियम में, तो बड़े रिकॉर्ड यहाँ पर बने हैं। इसकी एक अपनी तारीख है, मैं तो उसके बताने के लिए काफी टाइम चाहिए। तो नियाजी स्टेडियम पर तवज्जो दें। नियाजी स्टेडियम में अभी थोड़ा बहुत जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है उसने रेनोवेशन का काम किया है, लेकिन देखें जब इंटरनेशनल लेवल पर आप जाते हैं, जैसे अभी लाहौर में और कराची और पिंडी में जो ग्राउंड को रेनोवेट किया जा रहा है उस लेवल पर तो नहीं हो रहे। तो पीसीबी को चाहिए कि इधर भी थोड़ा सा नजर करम करे और हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना, सखर, मतलब बेपनाह टैलेंट मौजूद है, बेपनाह टैलेंट। सिर्फ उनको प्लेटफॉर्म देना है, उनको आगे लाना है, उनको शो ऑफ कराना है, ये काम पीसीबी का है, ये हम और आप नहीं कर सकते। चले, बड़ी अच्छी बात कही कि पीसीबी का काम है, हम तक सिर्फ आवाज़ उन तक पहुंचा सकते हैं और आवाज़ पे अमल दरामद करना ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है। पीसीबी के हवाले से और भी एक खबर आ गई है और वो ये है कि जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जारी था, 5 राउंड अब तक मुकम्मल हो चुके हैं और अब चैंपियंस T20 कप का आगाज़ होगा पाकिस्तान के अंदर और 5 मेंटोर के नामों का ऐलान एक दफ़ा फिर कर दिया गया। उनको जो हतमी स्क्वाड तो नहीं कह सकते हैं, आर्जी स्क्वाड ज़रूर दे दी गई है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो है जिन खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा है, जो खिलाड़ी इस वक्त जिम्बाब्वे में मौजूद हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। आप समझिए कि अच्छा फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, नदीम साहब? हाँ बिल्कुल, देखें जितनी क्रिकेट होगी, जितने मौके मिलेंगे प्लेयर्स को, उतने ही आपके सामने टैलेंट भी आएगा और प्लेयर्स के अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, मेंटल टफनेस, मगर दीगर वो अपनी फिटनेस पर भी वर्क करेंगे, स्किल पर भी। एक कंपटीशन तो देखें किसी भी चीज का हो,
वो आपकी जो 100% जो है परफॉर्मेंस वहाँ पे नजर आती है कि आप कितना परफॉर्म कर सकते हैं और आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। तो ये अच्छा एग्जाम है। मैं इसके साथ साथ एक और चीज भी ऐड कर दूं, मोहसिन नकवी साहब की तवज्जो दिलाऊंगा कि अंडर 19, क्योंकि आईसीसी के उसमें भी होता है ये शेड्यूल में कि हर मुल्क जो अंडर 19 अपना कराता है, तो उसको भी जो है लाजमी तौर पर जो है मुनक्किद करवाएं, क्योंकि उससे ही हमें जो है ये फर्स्ट क्लास और पाकिस्तान है, पाकिस्तान शाहीन और पाकिस्तान के लिए जो है लड़के मिलते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने अंडर 19 की तरफ तवज्जो दिलाई। और वो मैच अगर हम देखें तो जो हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अंडर 19 टूर्नामेंट जारी था और एक रोज के बाद वो मुलतवी कर दिया गया वो टूर्नामेंट। और उसके बाद क्योंकि टीम ट्रेवल पे थी और उसके साथ साथ मैचेस भी होते रहे अंडर 19 के, उस पर मैं आपसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। लेकिन साथ साथ ये भी पूछना चाहूँगा क्योंकि इस वक्त अखराजात बहुत होते दिखाई दे रहे हैं और इसी पे मैंने जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रब्ता किया किसी मेंबर से, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जारी थी और अंडर 19 के वो प्लेयर जो इस वक्त पाकिस्तान कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलते हुए दिखाई दे रहे पाकिस्तान के अंदर, तो उनके लिए वो रिलीज़ करना ज़्यादा आसान दिखाई दे रहा था क्योंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर हो रही है और जिसकी बिना पर हमें बहुत सी चीज़ों को मनसूख करना पड़ा। और अगर हम देखें तो जिस तरह अब टूर्नामेंट का आगाज़ एक दफ़ा फिर मुख्तलिफ कर दिया गया है क्योंकि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी अब रुक गई है और इस वजह से रोकी गई है कि चैंपियंस T20 टूर्नामेंट पाकिस्तान में 7 दिसंबर से 25 दिसंबर तक खेला जाना है। तो इसके लिए भी अब टीमों का ऐलान हो चुका है और तमामी मिनटोर भी इसमें शामिल हैं और जिस तरह जितने मिनटोर हैं वो काफ़ी सीनियर हैं और इन मिनटोर के हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन इसमें ख़ास एक चीज़ है कि इस मिनटोर में जो है डॉल्फिन्स के लिए जो मिनटोर हैं वो हमारे सरफराज अहमद हैं और सरफराज के हवाले से मैं सईद साहब से भी ज़रूर बात करूँगा। सईद साहब, अब ऐसा लगता है कि सरफराज अहमद खुद अब अपने आप से क्रिकेट से दूर होते दिखाई दे रहे हैं। मिनटोर्स की हैसियत से तो वो काम कर रहे हैं लेकिन एज ए प्लेयर वो खेलना पसंद नहीं कर रहे हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी वो खेलते दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगता है कि सरफराज खुद अपने आप को साइडलाइन कर रहे हैं। असल में सरफराज के साथ जो कुछ इन्होंने किया या जिस तरह से उसके साथ रवैया इख्तियार किया गया, वो एक अच्छे भले प्लेयर को बिठा देता है। यानी ऐसा भी तौर पर बड़े मुतासिर हुए। मैं समझता हूँ कि बड़ी बात है, उतना हौसला था कि वो शख्स बतौर 12वें खिलाड़ी या टीम में स्पेयर खिलाड़ी होता तो वो एक ऐसा खिलाड़ी था और अब तक लब पे खामोशी है और उस शख्स ने सब्र किया। और लेकिन एक सब्र की भी एक पैमाने की एक हद थी। अब वहां जाकर के उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद इन लोगों ने यह तय कर लिया है कि उसकी क्रिकेट खत्म हो गई है। हालांकि उसके पास क्रिकेट अभी खत्म नहीं हुई। उसके तजर्बे के हवाले से उनकी क्वालिटी, जो गेम की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह कि वो विकेट के पीछे से अपनी टीम को बड़ा प्यारा खूबसूरती से चलाते थे, इसमें कोई शक नहीं है। कप्तानी उनकी बहुत उम्दा थी, टीम को बहुत अच्छा और मैनेज कर लेते थे। मैं ये समझता हूं कि उनके पास अभी बहुत कुछ था लेकिन हमने उनको वक्त से पहले खेल से बाहर कर दिया, जिसकी वजह से उनके अंदर एक बददिली की सी कैफियत पैदा हो गई। और अब बदली की वजह से हाँ शायद वो जाकर के बतौर मेंटोर या बतौर एक कोच या बतौर सिलेक्टर या जो भी उनको दी जाए जिम्मेदारियां, उनको तो वो खूबी या खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि तजुर्बा तो बहुत है। चले तजुर्बा बहुत है। इसी पे नदीम साहब से कर लेते हैं। नदीम साहब, सरफराज के हवाले से क्या कहेंगे जिस तरह मैंने सईद साहब से सवाल किया था? देखें शरादा भाई, अगर पीसीबी या चेयरमैन साहब या कोई भी पीसीबी का अहदेदार कोई भी डिसीजन लेता है तो उसको कम से कम इतना जो है वो जहन में होनी चाहिए चीजें कि इसके आगे जाकर नतीजे क्या निकलेंगे। ठीक है, देखें सरफराज को हटाया गया, उसके बाद पाकिस्तान की टीम कहाँ खड़ी थी। अब थोड़ा बहुत पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है, टेस्ट और वनडे सीरीज जो है वो जीती है। अदरवाइज तो पाकिस्तान की टीम जो है वो आप देखें कि T20 में अमेरिका से भी हार गई, अफगानिस्तान से हम हारे सीरीज, तो ऐसे ऐसे मुल्कों से भी हारे जिनको मकसद क्रिकेट सिखाने वाले हम लोग हैं। यानी कि हमारे पाकिस्तानी जाकर वहाँ पर कोचिंग करते हैं या सिखाते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैनेज जो है वो कोई भी करता है वो ऊपर आ जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जितनी क्रिकेट होती है, जितने लोग फॉलो करते हैं क्रिकेट को, यानी कि 15 से 20 लाख जो है वो लोग डेली बेसिस पर जो है क्रिकेट को खेल रहे होते हैं। ठीक है, उसमें बड़े भी आ जाते हैं, बच्चे में। जब मुल्क के अंदर इतने लोग खेलें क्रिकेट और फिर जो आपकी टीम ऐसा परफॉर्म करे तो देखिए वो सरफराज को हटाने का जो इशू था वो यही था कि शायद उन्होंने कोई बात नहीं मानी जिसकी वजह से सरफराज को हटाया और फिर वो सारा खमियाजा जो है एक सरफराज ने नहीं पूरी पाकिस्तान कौम ने भुगता। तो वो किसकी सूरत में? हार की सूरत में कि हम हारते गए। अब मोहसिन नकवी साहब आए, इन्होंने थोड़े इनिशिएटिव लिए हैं तो उसके साथ भी आपको थोड़ा सा नजर आएंगे। एक चेयरमैन साहब आते हैं या कोई भी हाई प्रोफाइल लेवल का जो चेंज होता है पीसीबी के अंदर,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिस्टम बिल्कुल ही खत्म कर दे, कोई नया सिस्टम ले आए। तो ये हमें सिस्टम बनाने की जरूरत है कि सिस्टम ऐसा रहे हमारा कि जो है पूरे पाकिस्तान में एक जैसी क्रिकेट हो। अगर कोई आता है जाता है उससे कोई फर्क ना हो। आप देखें श्रीलंका है या अभी ऑस्ट्रेलिया को देख लें, आप इंग्लैंड को देख लें, वो अपने कप्तान जो है वो बदलते रहते हैं। हमारे यहाँ कप्तान तब्दील होता है तो पूरी टीम का मोमेंटम चेंज हो जाता है, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो चेंज हो जाती है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें जो है वो क्रिकेट को क्रिकेट के तरीके से लेना चाहिए। बाकी चीज़ें हैं ठीक है, वो किसी की जाति तो वो नहीं है कि वो सारी जिंदगी जो है वो एक कप्तान है वो कप्तान ही रहेगा, दूसरा कभी हटेगा नहीं। लेकिन सरफराज को हटाना जो है वो गलत था उस टाइम पे, जो भी जिसने भी फैसला किया ये बहुत गलत था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने सफर किया। बिल्कुल सफर करते दिखाई दिया। चलें, ये तो थी हमारे पाकिस्तान की बात। थोड़ी सी बात कर लें ऑस्ट्रेलिया और भारत के टेस्ट मैच के हवाले से। और पहले रोज 17 विकेटें गिर गई हैं, इस पे क्या कहेंगे? और ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम है जो पाकिस्तान से शिकस्त है खाने के बाद है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल चेंज हो गई है। हाँ बिल्कुल, देखें आपको जो विन जो है वो ऊपर ले जाती है और शिकस्त अगर डिफीट होती है तो वो आपको गिराती भी है। फिर आपको जो है वो आपके देखें इंसान तो है ना, जहन के अंदर चीजें भी चल रही होती है कि हम वहाँ हार गए यहाँ जीत गए, ठीक है ना। ऑल दो जो है वो इंडिया भी जो है न्यूजीलैंड से वाइट वॉश होकर आया है, लेकिन फिर भी है कि उन्होंने कमबैक किया और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया भी अभी तो ये स्टार्ट है, आप देखें आगे आगे होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो अपनी सरजमीन के ऊपर बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके जो और बड़ी कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलते हैं। तो आने वाले टेस्ट मैचेस में 5 टेस्ट मैचेस हैं, तो उसमें इंशाल्लाह आपको देखेंगे कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इनके दरमियान बड़े कांटेदार मुकाबले नजर आएंगे आपको। चलें, बड़े कांटेदार मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे और मैच भी बड़ा जबरदस्त हो रहा है। पहला टेस्ट और पहले दिन 17 विकेटें गिर जाना और ऐसी सूरत हाल बिल्कुल चेंज होती है। और ऐसी सूरत हाल तो पाकिस्तान टीम ने भी इंग्लैंड के खिलाफ की हुई। तो थोड़ी सी टेस्ट सीरीज पे आ जाते हैं इंग्लैंड के खिलाफ। और नुमान की कारकर्दगी को कैसा देखा आपने? और ICC प्लेयर ऑफ द मंथ भी वो रहे नुमान अली, और काफी अरसे के बाद उन्हें और साजिद खान को मौका मिला। इस दोनों के पेयर को कैसा देखा आपने? अच्छा, मैं इनके ये इस हवाले से बात करने से पेशतर नजर कहूंगा कि आज का 172 रन इंडिया का कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है। अब बड़ी बात यह है कि अब उनकी जो तसलसल आया, पिछली इनिंग तो उन्होंने भी बहुत थोड़े से रन्स पर इख्तिताम पजीर हुई उनकी, और फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। लेकिन अब कुछ थोड़ा सा भारत ने फिर कमबैक किया है कि उम्मीद है कि ये बड़ा एक फाइटिंग मैच होगा, तकरीबन चौथे दिन तक तो जाएगा। अच्छा, ये इसे तो बड़ी अच्छी बात इंडिया की टीम के अंदर हमने देखी है कि वो कमबैक आसानी से कर लेते हैं। सेकंड इनिंग में करना आसान नहीं और है, अक्सर वो सेकंड इनिंग में कर जाते हैं। हमारे यहाँ सेकंड इनिंग का में ये बड़ा फुकदान है, बहुत बड़ा बैटिंग में। और अब हमारे यहाँ ये जो नए बॉलर्स आए या जो हमारे पास नए प्लेयर्स आए, ये बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने, और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि हमने अपनी जो स्पेशलिटी थी जो हमारी स्पिन पे, हमने उन तमाम चीज़ों पर हमने गौर करना शुरू किया। पहले तो हमने इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया था और हम सिर्फ और सिर्फ अपने पेस अटैक पर मुसलसल तवज्जो दे रहे थे। नो डाउट पेस अटैक तो दुनिया का बेहतरीन अटैक हमारे पास मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास क्यों नहीं है ऐसा कि वेरिएशन हम दें। कभी मिसाल के तौर पर हमारा पेस जो है वो एक तसलसल का शिकार हो गया या मोनोटनी का शिकार हो गया, तो उस सूरत में हमारे पास स्पिनर उसका नेबल बदल और उसका वो ब्रेक थ्रू में दे दे। चलो, ब्रेक थ्रू मैं नुमान के हवाले से और साजिद के हवाले से पूछना चाह रहा था कि उन्होंने उनकी कारकर्दगी को आपने किस तरह देखा? बैक अप किया उन्होंने और उसके बाद परफॉर्मेंस आपके सामने इंतहाई, यानी कहना चाहिए एक आउट क्लास। यानी मैं समझता हूँ ये बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में इतना अच्छा प्लेयर आया, और जैसे इकबाल कासिम या तौसीफ का दौर था कि 5-5 विकेटें दोनों आपस में बांट लेते। सईद का, मुश्ताक अहमद का, सकलैन मुश्ताक का, मुश्ताक अहमद का बड़े प्लेयर और बहुत ही लीजेंडरी ये प्लेयर्स हैं और कमाल करते थे कि इनकी मौजूदगी में विकेट लेना किसी और बॉलर को मुश्किल हो जाता था। चलें नदीम साहब की तरफ आते हैं। नदीम साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगा, जिम्बाब्वे के खिलाफ है अब हमारा मैच है वनडे और T20, और समझ लें कि इस वक्त अगर हम देखें तो बड़ा यंग स्क्वाड हमारा जिम्बाब्वे में मौजूद है और बड़ी भारी जिम्मेदारी भी होती है कप्तान मोहम्मद रिजवान पे। और फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि जो T20 मैचेस होंगे उसमें जिम्बाब्वे के खिलाफ है जो है कप्तानी करते नहीं दिखाई देंगे रिजवान वतन वापस आ जाएंगे और सलमान अली आगा T20 में पाकिस्तान टीम की क़यादत करें।
करेंगे और नौजवान यंग स्क्वाड है। और मैं खासकर इसी दो बॉलर्स के हवाले से जरूर पूछना चाहूंगा, शाहनवाज धानी के और मोहम्मद हसनैन के हवाले से, कि दोनों इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। फिर साथ साथ एक नया ऑलराउंडर, और मैं कह सकता हूं कि इस वक्त अगर देखें तो जहादात खान, आमिर जमाल और तीसरा ऑलराउंडर है दानियाल अहमद, इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। और दानियाल के हवाले से भी मैं पूछूंगा कि एक अच्छा ऑलराउंडर निकल कर आया है, पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस रही है दानियाल की, और एक दफा उसे मौका मिला और वो T20 और वनडे दोनों स्क्वाड में शामिल है। तो आप क्या कहेंगे इस दानियाल के हवाले से, हसनैन और शाहनवाज के हवाले से, कि कितना इनको, क्योंकि हसनैन और शाहनवाज कमबैक किया और कमबैक के बाद अपनी टीम में जगह बनाना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है, परफॉर्मेंस के बेस पे ही जगह बन सकती है। बिल्कुल शहर भाई, ये इन यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है। जिम्बाब्वे जो वो उसके खिलाफ परफॉर्म करें और जो आप जो पाकिस्तान की लाइनअप में लग जाएं, जो चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम अनाउंस होगी, ये उसी का तसलसल है कि प्लेयर्स को ट्रायल बेसिस पर मैचेस दिए गए, या आप कह लें कि उनको ट्राई किया जा रहा है तमाम प्लेयर्स को जो डोमेस्टिक के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं या जो PCB के पूल का हिस्सा है। तो उसी सिलसिले में जो दानियाल की भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, आपने देखा डोमेस्टिक में भी बड़ा अच्छा किया, PSL में, और मुसलसल वो परफॉर्म करते आ रहे हैं। ऐसे ही हसनैन और शाहनवाज धानी, उन्होंने कम बैक किया तो उन्होंने भी अपनी परफॉर्मेंस से जो है सबको हैरान किया कि इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। हसनैन तो जो चैंपियंस कप के अंदर जो बेस्ट प्लेयर बने, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का उन्होंने अवार्ड लिया, और शाहनवाज धानी भी जो वो किसी पीछे नहीं है, वो भी मुसलसल परफॉर्म करते आ रहे हैं, विकेटें भी ले रहे हैं। और जहाँ तक आपने आमिर जमाल और उनकी बात की, जहादात खान, जी जहादात खान, देखें जहादात खान जो सिंध प्रीमियर लीग हुई थी, मैंने पहली दफा उसमें उनको देखा था खेलते हुए। और आमिर जमाल तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको पता है बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गए थे टेस्ट सीरीज के अंदर, जो पाकिस्तान वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में खेला था, उन्होंने जाके टेल एंडर के तौर पर जाकर जो वो इतने रन किए और फिर विकेटें भी ली। उसके बाद थोड़ा सा इंजरी का इशू आया था जिसकी वजह से उनका गैप आ गया। तो हमारे प्लेयर को इंजरी से भी जो है वो बचना चाहिए, क्योंकि आप देखें एक के पीछे एक प्लेयर जो वो लगा हुआ है, एक के पीछे एक बॉलर है, फिर बैटर है, विकेट कीपर है, तो फिर वो गैप आता है तो फिर वो उनकी परफॉर्मेंस नीचे जाती है, तो फिर इनको मौका मिलता है। तो ये बड़े तमाम प्लेयर जो है बड़े शानदार प्लेयर है, पर इनको जरूरत है थोड़ा सा मेंटोरिंग की और प्लेटफॉर्म मुहैया करने की, वो PCB ने दिया है इनको। डेफिनेटली ये वहाँ पर जो जाएंगे काफी चीजें सीखेंगे। बिल्कुल नदीम साहब हमारे साथ ही रहिए। मैं सईद साहब से भी पूछना चाहूँगा, सईद साहब एक दौर था, अगर हम देखें तो रज़ाक अजहर महमूद का फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, हाँ। अब शायद ये चीज़ अब पाकिस्तान टीम में नजर नहीं आ रही है। कुछ मौके मिले अनवर अली, बिलावल भट्टी को, फिर फ़हीम अशरफ और उसके वसीम जूनियर, और अब एक नया प्लेयर अगर हम देखें तो जहादात की सूरत में आया दानियाल और आमिर जमाल, 3 ऐसे प्लेयर्स अभी हमारे पास आए हैं जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। आप समझते हैं अब हमें काम करने की ज़रूरत है, अगर ये बच्चे यहाँ पर परफॉर्म अच्छा कर देते हैं तो टेस्ट मैचेस के लिए हमें आसानी होगी सिलेक्शन के लिए, क्योंकि बहुत सी विकेटें अब हमारे पास जो है ना फास्ट विकेटें भी बन रही है। आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में हम कैसा बेबस नजर आए फास्ट विकेटों के अंदर, और अगर हमारे फास्ट बॉलर्स ऐसे ऑलराउंडर निकल जाएंगे जिस तरह रज़ाक थे, अजहर महमूद थे, तो ये एक बेनिफिट पाकिस्तान को जाएगा। उसकी मिसाल जहादात अच्छा ऑलराउंडर निकल कर आया है, इसके साथ साथ दानियाल अच्छा है, फिर साथ साथ हमारे बैक पे अगर चले हैं तो फ़हीम अशरफ हमारे पास अच्छे, वसीम जूनियर हमारे पास अच्छे। हमें सिर्फ मौके देने की जरूरत है प्रॉपर, जिस तरह आप प्रॉपर इस दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ठान लिया है कि जिसको भी मौका देंगे हम प्रॉपर देंगे, और अगर वो परफॉर्म करता है तो टीम में जगह बरकरार रहेगी। तो ये मौका अगर इन्हें मिलता है तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज होगी कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हमारे पास अच्छे निकल कर आएंगे। अगर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद हो कि अगर ऑलराउंडर भी मौजूद हो और साथ साथ हमारे वो प्लेयर भी मौजूद हो जो स्पेशलिस्ट हैं, तो फिर हमारे लिए ये बड़ा आसान हो जाता है कि स्पेशलिस्ट के साथ हमें बॉलर कम बैट्समैन, यानी दोनों काम एक ही शख्स से अगर हम ले लेते हैं तो इतना अच्छा हमारा इसका रिजल्ट भी आता है। दो ये कि बड़े अरसे हो गए, बहुत लंबे अरसे से हम ऑलराउंडर से महरूम हैं कि हमारे वो ऐसे बैट्समैन भी नहीं है जिनसे गेंद भी कराई जा सकती हो। यानी अब टेस्ट मैच तो तवील दौरानिया का खेल, उसके अंदर कैसे मुमकिन है कि हम 3 या 4 बॉलर्स स्पेशलिस्ट से चलाएं। कम से कम हमारे पास एक बैटरी पीछे भी मौजूद हो, एक स्टैंड बाई ऑलराउंडर्स की तादाद भी मौजूद हो, जैसे कि हमारे पास। अच्छा वो और उससे बेनिफिट एक जाता है सही साहब, अगर हम देखें तो माजी में अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियां स्कोर किया नीचे नंबर पर, स्ट्राइकर भी थे, स्ट्राइकर बॉलर भी थे, इसमें कोई शक नहीं, और उसका रिजल्ट हमें मिलता था। या अगर जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे प्लेयर्स निकले जो
बतौर बैट्समैन उन्होंने उनका अगर तूती बोलता था तो साथ ही साथ वो हमें विकेट, मुदस्सर नजर हमारे सामने की एक मिसाल है। मेहनत से उस शख्स ने अपने बॉलिंग को कहां से कहां ले गया। और हालांकि ओपनर बहुत कम चांस होता है कि कोई बॉलर हमें मिल जाए। बिल्कुल, ये अक्सर ऑस्ट्रेलिया में बहुत देखा जाता है। बिल्कुल सही, पाकिस्तान में तो मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं। नदीम साहब, पाकिस्तान सुपर लीग एक अच्छी मुनक्किद होती है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हुआ तो उसके साथ साथ हम देखते हैं कि दूसरे लीग का भी आगाज होना शुरू हो गया। फिर सिंध प्रीमियर लीग हुई और फिर कराची में अगर हम देख लें तो कराची प्रीमियर लीग भी खेली गई और अब सिंध प्रीमियर लीग जूनियर भी हो रही है और 25 तारीख को इसकी 26 तारीख को इसकी या 25 को जो है इसकी ड्राफ्टिंग भी है। और आप समझते हैं कि एक अच्छा इजाफा है क्रिकेट के लिहाज से नौजवान खिलाड़ियों के लिए? बिल्कुल, देखें मैं इसका क्रेडिट दूंगा आरिफ मलिक साहब को कि वो मतलब पहले उन्होंने कश्मीर प्रीमियर लीग करवाई, फिर उसके बाद वो यहाँ आए और सिंध प्रीमियर लीग का एक विजन लेकर आए और पहला एडिशन हुआ आपके सामने था। तो अभी ये जूनियर हो रही है सिंध प्रीमियर लीग, तो इसमें थोड़ा सा देखें कमी बेशी तो कहीं ना कहीं रह जाती है। जैसे ट्रायल हुए, इतने लोग थे, दिन कम थे, फिर बच्चों की तरफ से ये था कि भाई हमें जो है बॉलें कम मिले, तो वो चीजें उन चीजों से हटकर ये इस टूर्नामेंट का होना सिंध के प्लेयर्स के लिए बड़ा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं नदीम साहब, ये जो ट्रायल्स की आप बात कर रहे हैं ना, सिर्फ ट्रायल्स में बदनज़मी जो है सिर्फ कराची में देखी गई, दीगर शहरों में जितने भी ट्रायल्स हुए वहां बाखूबी हम देखते थे आसानी से ट्रायल्स होते रहे, सिलेक्शन आसान रही। कराची में थोड़ा सा जो है ना ये मसला पैदा हुआ। जी जी बिल्कुल, असल में कराची में प्लेयर काफी ज्यादा तादाद में आ गए थे, दिन कम थे और फिर आपको पता है सर्दियों के दिन है तो दिन का टाइम भी कम होता है, जल्दी जो है मगरिब हो जाती है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा वो जो है थोड़ा इशू हुआ। अदरवाइज आप देखें फिर भी उन्होंने ट्रायल तो किए, दूसरा दिन भी दिया प्लेयर्स को, दूसरे दिन भी वो आए और ट्रायल दिए और हसन रजा जो है वो इसको लीड कर रहे थे और वो खुद जो है आपको पता है यंगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द हिस्ट्री हैं। उनको बखूबी अंदाजा है किस तरीके से ट्रायल लेना है, किस तरीके से मैनेज करना है, ये सारी चीजें। ये टूर्नामेंट जब हो जाएगा तो इससे भी हमें कई जो है नए जो है वो यंग स्टार जो है आपको सामने नजर आएंगे जो इस टूर्नामेंट में परफॉर्म करे थे। जहादार खान का मैंने कहा ना कि मैंने जो सिंध प्रीमियर लीग में उनको पहली दफा देखा था खेलते। आरिफ याकूब सिंध प्रीमियर लीग से अच्छा निकल कर आया, पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी कर रहा है वो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, और भी काफी प्लेयर हैं जो उन्होंने जो है सिंध प्रीमियर लीग में परफॉर्म किया, पाकिस्तान शाहीन में भी गए, ठीक है। वो अरफात मिनाज जो है वो हैं, सुफियान मुकीम तो खैर अनफिट हो गए थे, वो खेल नहीं पाए थे। तो ये इस किस्म के प्लेयर्स हैं जो जिनको जो है सिंध प्रीमियर लीग ने हाईलाइट किया और फिर जो वो आगे पाकिस्तान शाहीन। चले आपने एक नाम ले लिया तो उस हवाले से ही बात कर लेते हैं। सुफियान मुकीम एक ऐसा प्लेयर और ऐसा स्पिनर जिसने वाकई परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया में और बड़ा तगड़ा होकर आया और एतमाद कप्तान ने उनको दिया। कैसा देखा आपने सुफियान मुकीम को? मेहरान मुमताज़ बैकअप पे हैं, फैसल अकरम है हमारे पास है और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो बहुत से अच्छे प्लेयर्स हमारे पास निकल कर आ रहे हैं अंडर 19 पाकिस्तान शाहीन से। बिल्कुल, देखिए शरद भाई ये ऐसे प्लेयर हैं, इनको मतलब प्लेटफॉर्म मिलने की देर थी और जो मिला तो फिर इन्होंने परफॉर्म भी किया और ये फ्यूचर एस्पेक्ट है पाकिस्तान के लिए, जो फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए जो अच्छा करेंगे। ये अभी देखिए इनका स्टार्ट है, काफ़ी चीज़ें जो है वो टाइम टू टाइम सीखता है बंदा, जब इंटरनेशनल टूर्स करता है उसका एक अपना जो वो मैच का इंटरनेशनल मैच का अपना प्रेशर होता है, ठीक है। दीगर मुल्कों में जाता है, पिच की कंडीशन चेंज होती हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट चेंज होता है, तो जहाँ जहाँ ये अब जैसे जैसे खेलेंगे तो इनके अंदर और ज़्यादा एतमाद भी आएगा और जो है इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती जाएगी। चलें मैं नौजवान खिलाड़ियों पे सईद साहब की तरफ भी आता हूँ। सईद साहब, नौजवान खिलाड़ियों को जो मौका अब मिल रहा है, आप समझते हैं कि एक अच्छा काफ़ी अरसे के बाद डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स को अब शामिल किया जा रहा है टीम में। सुफियान मुकीम इस वक्त T20 के स्क्वाड में जिम्बाब्वे इस वक्त गए ने और इसी तरीके से अभी नए बच्चों में अब काफ़ी सारे मैं देख रहा हूँ कि जो बिल्कुल नए खेलने वाले आए उन बच्चों को यहाँ पर इन्होंने तैयब ताहिर वगैरह और इसी तरीके से जो हमारे बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट निकले यहीं पर। अब शाहनवाज धानी काफी देर से बैठे हुए थे, मैं समझता हूँ कि शाहनवाज धानी परफॉर्म भी डोमेस्टिक में अच्छा किया, चैंपियंस वनडे कप में अच्छा परफॉर्म किया, दोबारा मौका मिला है तो उन्हें यकीनन इस टीम के अंदर, मेन टीम के अंदर अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है और ये शो करना है कि वाकई वो पाकिस्तान का लीडर फास्ट बॉलर है। मैं समझता हूँ मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कुछ देर जरूर उसको ये किया जाए कि कुछ देर तसलसल के साथ खेलने का मौका दिया जाए। आए दिन वो बेचारा बिठा दिया जाता है तो वो उसका जो तसलसल है
वो जो उसकी जो मेहनत है वो सारी की सारी, वही बात जैसे हसनैन को भी काफी अरसे के बाद मौका मिला है। अब हसनैन काफी दिनों के बाद, मगर ये कहना चाहिए यंग है, बच्चा है, एनर्जी उसके अंदर लौट कर आ जाती है। लेकिन जो आगे ये बात चलती रहेगी कि बिठाया खिलाया, एक तसलसल के साथ उनसे एक परफॉर्मेंस ले, एक सीजन उनको दें, कम से कम 1-2 सीजन वो खेलें। हमारे पास स्टैंड बाई प्लेयर्स जैसे भी, अच्छे स्टैंड बाई की आपने बात की, हसीबुल्ला हमारे पास अच्छे बैटर्स निकल गए हैं, विकेट कीपर बैटर, साथ साथ सलमान अली आगा, फिर तैयब ताहिर का आपने नाम लिया। मिडिल ऑर्डर पर हम समझते हैं कि इस वक्त बड़ा अहम सुकून होता है और ये लड़का बड़ा अच्छा है मिडिल ऑर्डर के लिए। इसे अगर मुसलसल मौका मिला तो ये अच्छा आपके लिए मिडिल ऑर्डर पर बैट्समैन निकल सकता है। बेहतरीन तरीके से इसका बल्ला जिस तरह से गेंद के ऊपर आ रहा है ना, मैं देख रहा था कि एक उसके अंदर एक बड़ा इंडिया के खिलाफ उन्होंने इनिंग बड़ी शानदार खेली, तैयब ताहिर ने सेंचुरी स्कोर की। वो जिस तरह से गेंद की को मिडिल कर रहा है और जिस तरह से उसके चेक शॉट्स हैं, वो एक लंबी इनिंग खेल ही जाएंगे। जल्द ही मुझे यकीन है कि एक बड़ी इनिंग उनके हिस्से में आने वाली है और एक लंबा उनका सीजन चलेगा। हमारे पास बड़े अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पर तैयार करने में, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी सारी नर्सरी हो गई अब तो हमारे। चले नर्सरी हो गए और नर्सरी पे बात करते हैं। नदीम साहब, तैयब ताहिर इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस, सेंचुरी स्कोर और फिर टीम से बाहर और एक दफा फिर जिम्बाब्वे दौरे में इन, कैसा देखते हैं तैयब ताहिर को? शहजाद भाई, मैं थोड़ा सिंध प्रीमियर जूनियर लीग का भी जिक्र कर दूं, वो थोड़ा सा रह गया था हमारे साथ। चले चले बिल्कुल। हाँ, उसमें जो इन्होंने कोचेज भी जो लिए हैं वो भी बड़े सीजन कोचेज हैं। आज ही मैं देख रहा था बेनजीराबाद के कोचेस के हवाले से और आसिम का नाम सामने आ रहा था और एक ऐसा लड़का जिसने वाकई कराची को टीम को कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में चैंपियन बनवाया, अंडर-19 में चैंपियन बनवाया, उसे आपने बेनजीराबाद का हेड कोच मुकर्रर भी कर दिया है। वो हैं सईद आज़ाद हैं। सईद आज़ाद भी जो वो मुख्तलिफ टीमों के साथ जो कोचिंग कर चुके हैं अपने, और उसके अलावा जो बाकी जो दीगर कोचेज हैं उनका अनाउंस होना बाकी है। लेकिन ये 2 कोचेज का मुझे भी पता लगा था, तो ये बच्चों के लिए भी सीखने के लिए बड़ा अच्छा है कि आसिम रिजवी साहब हैं या वो सईद आज़ाद हैं, उनसे जाकर सीखें देखें, क्योंकि वो जूनियर टीमों के साथ काफ़ी अच्छे से चले आ रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात की तैयब ताहिर की, ये तैयब ताहिर बिल्कुल देखें कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो बड़ा कॉन्फिडेंट होकर खेलता है और फिर उनका जो खेलने का स्टाइल है वो एक यूनिक स्टाइल है, वो डिफरेंट होकर खेलता है। इसी वजह से जो है वो उन्होंने जो है सेंचुरी भी की इंडिया के अगेंस्ट और पाकिस्तान को जीत दिलवाने में अहम किरदार भी अदा किया। लेकिन यही प्लेयर आगे जाकर जो है पाकिस्तान को भी सर्व करेंगे। सिर्फ क्या है, इनको मौके मिलते रहे, ग्रूम होते रहे, कॉन्फिडेंस दिया जाए। तो अच्छा नदीम साहब, आप ग्रूम की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के वाइस कप्तान सलमान अली आगा वनडे के जो हैं और T20 के वो परफॉर्म करने में नाकाम रहे T20 के अंदर, और आप समझते हैं इजाफी बोझ नहीं डाल दिया गया यहाँ पर सलमान अली आगा पे, और फिर वो T20 स्क्वाड में पहली दफ़ा शामिल हुए और परफॉर्मेंस उनकी नहीं हुई, और डोमेस्टिक सीजन में रन के अंबार लगाने वाले साहबजादा फरहान भी तीनों T20 मैच में फ्लॉप दिखाई दिए, या फिर आप समझते हैं कि मजीद और मौका दिया जाए इन प्लेयर्स को? सलमान अली आगा तो चलें इस वक्त पाकिस्तान के वाइस कप्तान है वनडे और T20 के। देखिए, सलमान अली आगा का जहाँ तक ताल्लुक है, वो उनका तो कैरियर हमारे आपके सामने, जब से वो आए परफॉर्मेंस दे भी रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर जाते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं और फील्डर भी बहुत आला पाई के फील्डर हैं वो। पर लेकिन देखें शहजाद भाई, हर रोज या हर सीरीज में हर प्लेयर जो परफॉर्म नहीं करता, ऑन एंड ऑफ रहता है, कभी कोई कर जाता है, कभी कोई कर जाता है। तो अभी ये लेट्स है कि इनको चलने दें, थोड़ा मौके दें, आगे चलकर क्या करते हैं, क्योंकि 2-3 सीरीज तो देनी चाहिए। है कि साहबजादा फरहान का भी जो आपने कहा, उन्होंने काफ़ी रन बनाए डोमेस्टिक के अंदर, टॉप पर भी रहे, लेकिन जो है वो जो फ्लॉप हो गए, उनको भी मौका देना चाहिए। मजीद जो है उनको और चेक करें, फिर आपके पास अगर कोई अच्छा ऑप्शन है तो आप उसको इंडेक्स कर लें। तो ये पूल का हिस्सा है, ये जो प्लेयर्स हैं। देखिए ऑप्शंस तो हमारे पास बहुत है, उमर बिन यूसुफ अभी मौजूद हैं, एक अच्छा बैटर है, और अगर हम समझते हैं कि हसीबुल्ला को आप ओपन ट्राई कर सकते हैं तो हसीबुल्ला आपके लिए बेस्ट है। फिर अभी जो फ़खर जमान के हवाले से आकिब जावेद जो हेड कोच है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उन्होंने अब बाकायदा ये कह दिया कि अगर फिटनेस से निजात हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं फ़खर जमान, तो फ़खर जमान पाकिस्तान के टीम का सबसे मेन बैटर्स की हैसियत रखता है, उन्हें फौरी तौर पर टीम में शामिल कर लिया जाएगा। और साथ साथ
फ़ख्र के हवाले से वो ये भी कहते हैं कि जो उनके मसाइल थे वो शायद अब दूर हो गए हैं और बोर्ड के साथ उनके राब्ते बड़े अच्छे हो गए हैं। तो उम्मीद है कि जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान टीम जाएगी खेलने के लिए वहाँ फ़ख्र जमान का नाम ज़रूर शामिल होगा। नदीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोहेल सईद खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।